हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी ऑन। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए डॉल केक बनाने वाले हैं जो बहुत ही आसानी से बनेगी। सबसे पहले हम बेस बनाएंगे तो कढ़ाई में और साथ में अवन में बेक करेंगे। तो जो भी आपके पास है उसमें बेस को बेक कर सकते हैं और उसके बाद हम डॉल केक बनाने वाले हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और आपको केक की रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। केक बेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है। आप चाहें तो कुकर या भगोने का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने एक स्टैंड रखा है और इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पर लगभग 10 मिनट गर्म कर लेते हैं, यानी प्री हीट कर लेते हैं। अगर आप अवन या OTG का यूज़ कर रहे हैं या माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं तो कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री पर इसे प्री हीट करना है। तो अब मैंने यहाँ केक टिन लिया है। आज हम डॉल केक बना रहे हैं और बहुत ही प्यारी सी एक थोड़ी सी बड़ी डॉल केक बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ 2 केक टिन लिया है। सबसे पहले यहाँ मैंने 6 इंच का केक टिन लिया है, ये 6 इंच का छोटा केक टिन है। इसके बाद मैंने यहाँ 8 इंच यानी 8 इंच का केक टिन लिया है। ये नीचे का बेस होगा, थोड़ा बड़ा बेस होगा और इसके ऊपर ये छोटा बेस होगा। तो यहाँ हम 2 केक बेस बनाएंगे, एक बड़ा केक बेस होगा और दूसरा छोटा केक बेस होगा। दोनों के लिए हमें बैटर भी अलग अलग बनाना है। तो वीडियो में हम आपको पूरा दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इस केक को ज़रूर बनाइएगा। तो सबसे पहले हमें केक टिन को ग्रीस करना है, यानी रिफाइंड ऑयल लगाना है इसमें। आप ऑयल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं और मैदे की डस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लगाया है और इसके बाद बटर पेपर को अच्छे से सेट कर दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मैदे की डस्टिंग करें। इसी तरह हम दूसरे केक टिन को भी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम 6 इंच के केक टिन के लिए बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले 1/4 कप रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं। आप इसकी जगह मेल्टेड बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। आधा कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। आधा कप दही डाल रहे हैं। दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए, यहाँ मैंने घर की दही यूज़ की है। फ्लेवर के लिए एसेंस यूज़ किया जाता है, तो आप वैनिला, पाइनएप्पल या मिक्स फ्रूट एसेंस का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो 1 चम्मच मैंने एसेंस डाला है। इसके बाद हम सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें हमें मैदे को छान कर डालना है। तो यहाँ मैंने एक छन्नी ली है, इसमें हम 1 कप मैदा डाल रहे हैं और ग्राम में ये लगभग 120 ग्राम है। इसी के साथ 1/4 कप यानी 1/4 कप मिल्क पाउडर डाला है। साथ में 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल रहे हैं और इन सभी चीज़ों को छान कर बाउल में डाल देते हैं। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप बिना मिल्क पाउडर के भी इस केक को बना सकते हैं। इसके बाद हमें इसका एक बैटर बनाना है। तो सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिलाएंगे। ये ध्यान रखें कि बैटर में बिल्कुल भी लम्प्स ना आए, यानी गुठलियाँ नहीं आनी चाहिए। तो इसमें हम दूध डाल रहे हैं, यानी मिल्क डाल रहे हैं। तो यहाँ मैंने 1/4 कप मिल्क का यूज़ किया है और इसे अच्छे से मिलाएंगे। बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का बैटर बनकर तैयार हुआ है। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच विनेगर डाल रहे हैं, यानी सिरका डाल रहे हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप आधा चम्मच नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। विनेगर को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है बैटर में और ये केक बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। बैटर में बिल्कुल भी लम्प्स नहीं है, बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। तो कुछ इसी तरह का हमें बैटर चाहिए। फ्लेवर आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम केक टिन में डाल देते हैं। इसे आप चाहें तो अवन में भी बेक कर सकते हैं 180 डिग्री पर, लगभग 30 से 35 मिनट लगेगा। तो यहाँ मैंने केक टिन को टैप कर दिया है और इसे हम कढ़ाई में बेक करेंगे। तो स्टैंड पर हम केक टिन को रखेंगे। इसे ढक कर हमें बेक करना है, लगभग 35 से 40 मिनट लगेगा। मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे। तो इसे ढक देते हैं। अब हमें 8 इंच के केक टिन के लिए बैटर बनाना है। तो यहाँ मैंने 1/3 कप रिफाइंड ऑयल लिया है और 3/4 कप मैंने पिसी हुई चीनी डाला है। साथ में 3/4 कप दही डाल रहे हैं। इन सभी चीज़ों को मिलाएंगे। तो पहले इसमें एसेंस डाल देते हैं, कोई भी एसेंस आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1.5 चम्मच एसेंस का यूज़ किया है। इसके बाद हमें सभी चीज़ों को मिलाना है। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद मैंने छन्नी रखा है, इसमें हम 1.5 कप मैदा डालेंगे और ग्राम में ये 180 ग्राम है। 1/3 कप इसमें मिल्क पाउडर डाल रहे हैं, यानी 1/3 कप। 1.5 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और 3/4 चम्मच यानी 3/4 चम्मच मैंने यहाँ बेकिंग सोडा डाला है।
इसके बाद इन सभी चीज़ों को छानकर बाउल में डाल देते हैं, क्योंकि हम 8 इंच का केक टिन बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने 1.5 कप के मैदे के रेशियो से सभी चीज़ों को डाला है। इसके बाद हमें बैटर बनाना है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और एक बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 1/3 कप दूध यानी मिल्क का यूज़ किया है। बैटर में बिल्कुल भी लम्स नहीं है, तो अब इसमें हम विनेगर डाल रहे हैं। तो 1.5 बड़ा चम्मच यानी 1.5 टेबल स्पून विनेगर डाला है। आप चाहें तो नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। विनेगर को मैंने अच्छे से मिला लिया है और इसके बाद इसे हमें केक टिन में डालना है। तो बस ये बैटर बिल्कुल तैयार है और इसे हम 8 इंच के केक टिन में डाल देते हैं। इसे भी आप चाहें तो कढ़ाई में बेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे टैप कर दिया है। इसे हम अवन में बेक करेंगे, तो 180 डिग्री पर इसे बेक करना है। अगर आप अवन या OTG यूज़ कर रहे हैं, मैंने यहाँ माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड का बटन प्रेस किया है। 180 डिग्री पर इसे बेक करना है। लगभग 35 से 40 मिनट में ये केक बेक हो जाएगा। तो लगभग 40 मिनट हो चुका है और यहाँ जो कढ़ाई में केक मैंने रखा था ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है, अंदर तक पक चुका है। तो ये केक बिल्कुल तैयार है और जिसे मैंने अवन में बेक किया है वो भी केक बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, दोनों केक बहुत ही अच्छे से बेक हो गए हैं। तो आप चाहें तो कढ़ाई का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अवन का भी यूज़ कर सकते हैं इसे बेक करने के लिए। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बेस बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ जो बेस है ये हल्का सा ठंडा हो गया है। तो सबसे पहले इसे हम केक टिन से निकाल लेते हैं और उसके बाद जो बटर पेपर लगा है उसे निकालेंगे और इस केक को हमें बहुत ही अच्छे से ठंडा करना है। आप चाहें तो इस केक को एक दिन पहले भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों केक को निकाल लिया है और इसे हम कूलिंग रैक पर रखेंगे, जिससे ये केक अच्छे से ठंडा हो जाए। लगभग 4 से 5 घंटे लगता है। उसके बाद हमें आइसिंग करना है। तो आप चाहें तो एक दिन पहले भी बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो एक दिन पहले बना लें और दूसरे दिन आइसिंग करें, और टाइम कम है तो आप इसे लगभग 4 से 5 घंटा ठंडा कर लें और उसके बाद ही आइसिंग करें। तो कुछ इस तरह हमें केक को सेट करना है डॉल केक बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसे हम ठंडा कर लेते हैं। आइसिंग करने के लिए सबसे पहले हमें शुगर सिरप बनाना होगा। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी ली है, थोड़ा सा मैंने पाइनएप्पल क्रश डाला है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। साथ में इसमें आधा कप पानी डाल देते हैं। तो ये शुगर सिरप तैयार है। आप केवल चाहें तो चीनी या पानी का यूज़ करके शुगर सिरप को तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने मिक्स फ्रूट कॉकटेल लिया है, यानी छोटे छोटे ये फ्रूट के पीसेस हैं, जिसे मैंने और भी छोटा कर लिया है और इसे हम यूज़ करेंगे केक के फिलिंग में। इसी के साथ मैंने यहाँ हैवी क्रीम ली है, जिससे हम व्हिप क्रीम बनाएंगे। ये नॉर्मल क्रीम नहीं है जो अमूल की क्रीम आती है, अमूल में भी हैवी क्रीम आती है, आप उसे यूज़ करें या किसी भी ब्रांड की आप हैवी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। क्रीम जो हो वो बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, यानी चिल्ड होनी चाहिए। इसे बीट करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक बीटर की ज़रूरत है। इसी से जो क्रीम है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो बस आप कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान रखें, यानी क्रीम ठंडी होनी चाहिए, हैवी क्रीम होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक बीटर से आपको इसे बीट करना है। तब तक करना है जब तक क्रीम डबल से ज़्यादा ना हो जाए और बिल्कुल थिक ना हो जाए। तो यहाँ जो व्हिप क्रीम है ये बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही बढ़िया दिख रही है। चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि बाउल को इस तरह उल्टा पलट दें और हिलाएं। अगर क्रीम अपनी जगह से नहीं हिल रही है तो व्हिप क्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम आइसिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने केक को क्लिंग रैप में रैप करके रख दिया था। अगर आप केक को एक दिन पहले बना रहे हैं तो केक जब ठंडा हो जाए तब आप इसे क्लिंग रैप में रैप करके इसे फ्रिज में रख दें और आप 2 से 3 दिन के अंदर इस केक को यूज़ कर सकते हैं आइसिंग करने के लिए। तो ये केक बिल्कुल तैयार है आइसिंग करने के लिए, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो सबसे पहले इसको हम लेयर में काटेंगे। तो आप चाहें तो इसकी ऊपर की लेयर को निकाल सकते हैं, नहीं तो इसे आप केक में यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम केक के 3 लेयर करेंगे, यानी 3 लेयर में इसे काटेंगे। आप चाहें तो 2 लेयर भी कर सकते हैं, नहीं तो 4 लेयर भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप केक में कितने लेयर निकालना चाहते हैं। तो यहाँ हम 3 लेयर में केक को काटेंगे। केक काटने के लिए आप ब्रेड नाइफ या थ्रेड यानी धागे का यूज़ करें। तो यहाँ मैंने केक को 3 लेयर में काट लिया है और बहुत ही बढ़िया ये केक बेस बना है। इसी तरह हम 8 इंच का जो केक है इसे 3 लेयर में काट लेते हैं। अगर आपको डॉल केक थोड़ी बड़ी बनानी है तो आप एक और केक बेस बना लें, यानी जो 6 इंच का केक है उसे आप एक और बना लें, जिससे जो केक है यानी डॉल केक है वो थोड़ी बड़ी बनेगी। तो यहाँ हम 2 किलो का यानी 2 kg की डॉल केक बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने एक केक बोर्ड लिया है, इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगाई है। सबसे पहले 8 इंच का मैंने यहाँ केक का एक लेयर रखा है
और इसके बाद हमें इसके ऊपर शुगर सिरप लगाना है। शुगर सिरप को बहुत ही अच्छे से लगाइएगा। इसके बाद हम इसके ऊपर व्हिप क्रीम लगा रहे हैं, तो बहुत ही पतली लेयर लगाएंगे क्योंकि इसके ऊपर हमें फ्रूट रखना है। अगर आपको क्रीम ज़्यादा पसंद है तो आप क्रीम को थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे जो बड़ा वाला केक है 8 इंच का, उसे अच्छे से सेट करना है और उसके ऊपर हम छोटा वाला जो केक है उसे सेट करेंगे। तो अब मैंने यहाँ मिक्स फ्रूट डाल दिया है, इससे केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास है तो ये मिक्स फ्रूट कॉकटेल ज़रूर यूज़ करिएगा, और अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लेन क्रीम को लगाकर केक को बना सकते हैं, या आप क्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा क्रीम लगा देते हैं, जिससे जो सेकेंड लेयर होगी वो अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाएगी। अब इसके ऊपर हम केक की सेकेंड लेयर रख रहे हैं और इसके ऊपर भी हम शुगर सिरप लगाएंगे। अगर आपका केक बहुत ज़्यादा ड्राई बना है या 2-3 दिन हो गया है, उसके बाद आप आइसिंग कर रहे हैं, तो आपको शुगर सिरप का थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना होगा क्योंकि केक ड्राई हो चुका है। अगर केक सॉफ्ट, स्पॉन्जी और बिल्कुल मॉइस्ड है तो आपको शुगर सिरप का थोड़ा कम यूज़ करना पड़ेगा। शुगर सिरप लगाने के बाद आपको क्रीम लगाना है। क्रीम आप अपने अनुसार लगा सकते हैं, यानी थोड़ी मोटी या पतली लेयर में। उसके बाद आपको क्रश या फ्रूट, यानी ये जो मिक्स फ्रूट है, इसे यूज़ करना है। अगर नहीं है तो डायरेक्ट आप क्रीम का यूज़ करें और उसके बाद आप केक की सेकेंड, थर्ड या फोर्थ लेयर लगाएं। तो यहाँ मैंने तीनों लेयर को सेट कर दिया है। इसके ऊपर अब हमें 6 इंच का जो केक है इसे सेट करना है। तो बस आपको केक को बीच में रखना है, फिर से वही काम करना है, शुगर सिरप लगाना है, क्रीम लगाना है। अगर आप मिक्स फ्रूट यूज़ कर रहे हैं तो इसे लगाना है, इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाना है और इसके बाद जो 6 इंच की सेकेंड लेयर है उसे सेट करना है। तो इसी तरह हम सभी लेयर को सेट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ केक की लास्ट लेयर लगाई है और इसके बाद हमें केक को अच्छे से कवर करना है। इस समय यानी लास्ट लेयर पे आपको केवल शुगर सिरप लगाना होगा और उसके बाद आपको क्रीम से कवर करना होगा। अगर ये केक आप किसी को गिफ्ट करना चाह रहे हैं या बाहर ले जाना चाहते हैं तो आपको इस तरह की स्टिक या पाइप की ज़रूरत होगी, जिससे ये केक बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। आप 2 से 3 स्टिक को केक के अंदर डाल दें, जिससे ये केक अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ना ही क्रैक होगा और ये केक आप बहुत ही आसानी से ले जा पाएंगे। और अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल भी स्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम केक को अच्छे से कवर कर देते हैं। तो यहाँ मैंने केक को बहुत ही अच्छे से कवर कर दिया है और जो भी एक्स्ट्रा क्रीम थी उसे मैंने निकाल दिया है। अब हमें डॉल बनानी है, यानी उसकी जो फ्रॉक की डिज़ाइन होती है उसे बनाना है। तो बहुत मोटी लेयर नहीं लगाइएगा क्रीम की, बहुत ही पतली लेयर लगाइएगा। सबसे पहले हम यहाँ डॉल को सेट कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह की मेरे पास डॉल है, इसे मैंने सेट कर दिया है। अगर आपके पास पूरी डॉल है यानी उसके पैर हैं तो आप पहले चाकू से कट लगाएं और उसके बाद डॉल को केक के अंदर डालें। तो ये देखिए, इस तरह की जो डॉल केक है ये सेट हुई है। अभी कोई भी डिज़ाइन नहीं है। डॉल केक आप किसी भी कलर में बना सकते हैं। यहाँ हम पिंक कलर की डॉल बनाने वाले हैं, आप ब्लू, येलो या कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें डिज़ाइन बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने स्टार नोज़ल लिया है, इस पर नंबर नहीं लिखा है तो मैं नंबर नहीं बता पा रही हूँ। मीडियम साइज़ का स्टार नोज़ल है। पिंक कलर को मैंने व्हिप क्रीम में अच्छे से मिक्स कर दिया। कलर 2 तरह के होते हैं, एक लिक्विड और एक जेल। यहाँ मैंने जेल कलर का यूज़ किया है। पाउडर वाला कलर आता है उसे केक में ना यूज़ करें क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो सिंपल डिज़ाइन हम बना रहे हैं। आपको पाइपिंग बैग को दबाना है और इससे यानी स्टार नोज़ल से स्टार निकलेंगे, या आप इसे फ्लावर कह सकते हैं, और गोल गोल घुमाते हुए आपको इस तरह के स्टार बनाने हैं। ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान होता है और इससे डॉल केक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो कुछ इस तरह की डॉल केक का जो फ्रॉक है ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमें डॉल के ऊपर वाले हिस्से को कवर करना है, यानी उसका ब्लाउज़ वाला पार्ट बनाना है। तो आप उसमें डॉट बना सकते हैं, छोटे छोटे स्टार बना सकते हैं। यहाँ हम सिंपल पाइपिंग बैग का यूज़ कर रहे हैं, उसमें मैंने कोई भी नोज़ल नहीं डाला है। बहुत ही छोटा सा छेद किया है और जैसे नेट का ब्लाउज़ होता है उस तरह हम यहाँ डिज़ाइन दे रहे हैं। तो बस आपको गोल गोल घुमाते जाना है और कोई भी डिज़ाइन आपको यहाँ बना देना है। आप चाहें तो यहाँ स्टार या डॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से पर बहुत ही खूबसूरत सी पिंक कलर की डॉल केक बनकर तैयार है।
इसका वेट लगभग 2 केजी यानी 2 केजी का है। तो अगर आप 2 केजी का केक बनाना चाह रहे हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और ये खूबसूरत सी डॉल केक आप ज़रूर बनाएं। यहाँ मैंने सिल्वर बॉल लिया है, अगर आपके पास है तो ज़रूर यूज़ करिएगा, इससे डॉल और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। तो यहाँ बहुत ही प्यारी सी डॉल केक तैयार है। उम्मीद है कि आपको ये डॉल केक की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इसे आप 3 से 4 घंटा फ्रिज में रखें और उसके बाद अगर बर्थडे है या कोई भी पार्टी है उसमें आप इस केक को सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये डॉल केक की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो एक बार फिर से मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।